हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं कौशिक और आप सबका स्वागत करता हूं फ्रीवेयर ऐप में। ठीक है। सो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लॉगिन वाली फंक्शनलिटी को कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 2 वाला। ठीक है। तो आज हम जो पार्ट पेंडिंग है, वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं हाँ, तो फिलहाल तो हम कवर कर रहे हैं पार्ट नंबर 3, जहाँ पर हम पूरा डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं। अब उस डैशबोर्ड के साथ तो उस डैशबोर्ड के साथ आपको ये देखना है कि यूजर जो है वो डैशबोर्ड का यूज क्यों कर रहा है। तो फिलहाल तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि गाइज, अगर कोई बंदा लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद उनको एक पैनल मिल रहा है जहां पर वो अपनी गिग को पोस्ट कर सकता है और दूसरे बंदे उनको देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। और मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने अभी तक कितनी गिग पोस्ट की है। ठीक है। तो हाँ, तो डैशबोर्ड डिजाइन करना हमारा पहले से बाकी है, तो पहले वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम जो जो फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट है डैशबोर्ड के अंदर वो सब कुछ पुट ऑन करेंगे। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि टेम्पलेट का यूटिलाइजेशन करके आप अपना खुद का डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान होता है गाइस, आपको सिर्फ समझना होता है कि चीज़ें काम कैसे करेंगी और हमारा दिमाग भी थोड़ा चलना चाहिए डिजाइनिंग के अलावा, कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। आपको खुद को पसंद होना चाहिए कि हाँ, मैं जो बना रहा हूँ वो बिल्कुल सही है ना। ऐसा भी ना हो कि जैसे वो मजनू भाई बोलते हैं ना घोड़ा घास खाने गया है, ऐसा है ना। लेकिन घोड़ा ही नहीं, लेकिन पेंटिंग बनी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी बना रहा हो आपको खुद को पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है। ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और यस, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी सजेशन हो तो आप दे सकते हो प्लीज़। दूसरी बात कि जब भी कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ तो आप खुद से ट्राई करना, वरना वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है। यस, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो यस, लॉगिन वाला पार्ट हो गया। अभी हमें डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है ये कि डैशबोर्ड का पेज बनाएं। तो यस, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सबलाइन में। तो लास्ट हमने ये वाला पार्ट कवर किया था। अभी मैं नया पेज बना रहा हूँ। राइट क्लिक, न्यू फाइल, सेव करते हैं इसको, डैशबोर्ड डॉट पीएक्सटी। दैट्स इट, ये हो गया डन। अभी यहाँ पर हम कौन सा पेज रखेंगे ताकि मेरा डैशबोर्ड डिजाइन हो सके। तो गाइज मैं यहाँ पर जा रहा हूँ फाइंड अ गिग। यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे जो डैशबोर्ड वाली फीलिंग आनी चाहिए उनका 50% पार्ट रेडी। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में अपना फोटो लगा सकता हूँ, फिर वहाँ पर लॉगिन लॉगआउट वाला सिस्टम सेट कर सकता हूँ, और ऊपर का जो हेडर है वहाँ पर भी आप रख सकते हो। ठीक है। या तो यहाँ पर मैं पूरी अपनी डिटेल डाल सकता हूँ, और राइट हैंड साइड जो है वहाँ पर मैं डेटा टेबल शो ऑन कर सकता हूँ कि हाँ भाई आपकी इतनी गिग्स हैं। ठीक है। और जो हेडर वाला जो पार्ट है अभी फिलहाल वो चेंज हो जाएगा, और वहाँ पर देखेंगे क्या रख सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो पेज है जॉब लिस्टिंग वाला, उसको ही कॉपी कर लेते हैं। ये रहा जॉब लिस्टिंग, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया, मैंने कर दिया पेस्ट, सेव, दैट्स इट। और देख लेते हैं डैश बोर्ड डॉट पीएचपी। हाँ तो भाई डन है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। ठीक है। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इनको मुझे हटा देना है, ये वाला। ठीक। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहली प्रायोरिटी, आप यहाँ पर आ जाओ, गेट जॉब की जगह पर वेलकम, जो भी बंदा होगा उसका नाम आएगा वेलकम, ऐसे बंदा या बंदी हो सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर मिसिस नहीं लिखना, वेलकम और उनका नाम, दैट्स इट। ठीक है। आप लिख सकते हो, आपको मर्जी हो तो। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि पीएचपी की फंक्शनलिटी इसमें इनेबल हो जाए। अभी फिलहाल सबलाइन नया नया है मेरे लिए नहीं, मैंने एक्सटेंशन नहीं डाली। ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है कि दिक्कतें हो रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी फिलहाल इनको फॉर्मेट किया है इसलिए। यस, जैसे ही एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको अपने आप चीज़ें दिखाई देगी। तो फिलहाल हमें क्या करना है, ये जो फिल्टर जॉब्स है यहाँ पर आप देखो, ये फिल्टर जॉब। ठीक है।
इनकी रिक्वायरमेंट मुझे है, बिल्कुल है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूजर प्रोफाइल। देखो हो गया, डन। थोड़ी देर के लिए ये जो लोडर चल रहा है ना गाइस, उनको आप बंद कर सकते हो। जैसे मैं ये जो लोडर है इनको कर देता हूँ, थोड़ी देर भाई रुक जाओ, ऐसा। तो अभी लोडर बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये यूजर प्रोफाइल हो गया। और राइट हैंड साइड का जो पैनल चल रहा है, उस पैनल को बाद में टच करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का काम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारा लेफ्ट साइड का पैनल। जॉब कैटेगरी समथिंग, यहाँ से लिस्टिंग स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, फिर ये है, फिर ये है, और कुछ ऐसा ऐसा है। तो इस पैनल के अंदर सब कुछ है, ये डिव के अंदर सिंगल लिस्टिंग वाला। जैसे जॉब कैटेगरी आपको ड्रॉप डाउन यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। फिलहाल मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे तो फिलहाल सिर्फ अपना नाम चाहिए कि भाई कौन बंदा है, उनका फोटो चाहिए, और उनकी क्या स्किल है वो भी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो स्किल वगैरह कुछ नहीं लिया था, तो जितना डेटा यहाँ पर है वो मैं वहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर और फील्ड ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल उनकी ज़रूरत नहीं। अभी फिलहाल ये करते हैं, क्योंकि आप सोचो मुझे मेरी स्किल आप दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना। आपको ही पता है कि आपकी फील्ड ये है, तो वो हम एडिट प्रोफाइल वाले पोर्शन में डाल सकते हैं अगर आप चाहो तो, ताकि उनको अगर चेंज वगैरह करना हो, आज मैं गूगल डेवलपर हूँ, कल मैं माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर बन जाऊँ, तो मेरे को दोनों स्किल है मेरे पास, है ना। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, डेवलपमेंट करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो वैसे ही आप कर सकते हो। यस, अब पहला वाला लिस्टिंग जो है वो काम का है, बाकी का जो लिस्टिंग है वो काम का नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन जब जरूरत होगी तब उनको बुला लेंगे, तब तक के लिए उनको बोल देते हैं बाय बाय, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर वो बंदे का नाम आएगा, जो बंदा लॉगिन होगा। तो फिलहाल मैं ये लिख देता हूँ, कौशिक खानदार, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये ड्रॉप डाउन की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर चाहिए फोटो अच्छा वाला मेरा, है ना। तो कोई बात नहीं, मेरे पास वो भी चीज़ें हैं कि कैसे करते हैं गाइज। निकाल, जब भी आप कोई भी सेक्शन को डिलीट करो, निकालो, तब एक याद रखना कि स्टार्ट और एंड पॉइंट को पूरा कवर करना है, वरना स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है। और यस, यहाँ पर जॉब टाइप भी दिया हुआ है, ये जो जॉब टाइप है ये भी मुझे नहीं चाहिए, उसको भी कर दो बाय। तो देख लो, ये हो गया कौशिक अंदर, हाँ डन। अभी मुझे यहाँ पर इमेज डालना है, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये जो है जॉब टाइप वाला, यहाँ पर इमेज डाल देता हूँ। IMG शॉर्ट्स है हमारा अपलोड, और उसके अंदर जो अभी फिलहाल इमेज पड़ी है वो लिख देता हूँ मैं 4335 पॉइंट JPG। आप चाहो तो आप गूगल से कोई इमेज अभी फिलहाल रख दो वहाँ पर, यूजर इमेज। जैसे ये होता है, अगर फिलहाल आप फोटो अपलोड ना करो तो क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, जो यूजर को पसंद आए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो अभी इनको निकाल के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। वैसे यूजर की आने वाली है इमेज, ये था हमारा यहाँ पर, और ये 1704, और ये है हमारा PNG वाला फॉर्मेट। तो ये दे देते हैं ऐसे, और कर देते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं PNG। अभी यहाँ पर आते हैं, देख लेते हैं कि भाई वो दिख रही कि नहीं। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी दिख रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप ऐसे स्टाइल डाल सकते हो। स्टाइल मतलब अच्छा दिखना। क्या बात कर रहे हो सर, पहले नहीं पता था, अभी पता चला। हाँ तो कोई बात नहीं। विड्थ 150 पिक्सल, और हाइट भी दे सकते हो आप 150 पिक्सल। क्या बात कर रहे हो, मैं भी हाइट दे सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आप दे सकते हो। और एक चीज़ गाइज यहाँ पर बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ तो भाई ये हो गया आपका डन, ओके। अभी थोड़ी देर के लिए ये करते हैं 4335,
ये यूज़र का है इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नहीं आया, कुछ गलत है, यहाँ पर है जेपीजी। देखो आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पैडिंग 50 पिक्सल चल रहा है वहां पर आप 10 कर दो। और देख लेते हैं ये जो स्पेस छूट रहा है वो नहीं चाहिए मुझे। इतना सारा चल रहा है पैडिंग। टॉप 80 पिक्सल, बॉटम 10 पिक्सल। तो जो ये 80 वाला है उसको भी दे दो 10 पिक्सल। हो गया, डन। अभी और कुछ कर सकते हो गाइज, आप ऐसे कर सकते हो 200। ठीक है, हाँ अब ये सही दिख रहा है। और यहाँ पर क्या लगा सकते हो, जैसे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल सॉलिड। यस, और कलर दे सकते हो ये थोड़ा वाइटिश कलर है, मतलब लाइट वाइट है, ताकि बॉर्डर आपको दिखे नहीं, कवर नहीं हो रही है। यहाँ पर 55 पिक्सल करते हैं। नहीं क्यों हो रहा, देखते हैं ये हो क्यों नहीं रहा। ये मना कर रहा है यहाँ पर बॉर्डर देने से। कोई बात नहीं, तो मुझे नहीं देना, छोड़। ठीक है, बाद में देख लेंगे इनको। ओके, काम तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और हाँ, गलत कर रहा था मैं। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, बॉर्डर आ गया। अभी आप, अच्छा, मैं क्या गलत कर रहा था गाइज, मैं एक्चुअली रेडियस में दे रहा था वो बॉर्डर वाला सीएसएस। अभी यहाँ पर करते हैं 55 पिक्सल, यहाँ पर सिर्फ आपको रेडियस देना है, दैट्स इट। तो मैं यहाँ से कम करके देख लेता हूँ, हाँ ये सही लग रहा है 10 पिक्सल। और एक करते हैं बॉक्स शेडो 2 पिक्सल 3 पिक्सल 2 पिक्सल और 3 पिक्सल। ठीक है, आप इनको बढ़ा भी सकते हो, ये बहुत बढ़ जाता है। इसको ऐसे करते हैं, इसको स्प्रेड कर देते हैं। ये इतना सही रहेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मुझे वहाँ पर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर डाल देता हूँ। दैट्स इट गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दूं क्यों, क्योंकि हम डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके साथ साथ हमें कोडिंग भी करना है इसका। ठीक है, हाँ तो भाई ये हो गया हमारा टाइटल, ये नेम। ज़्यादातर क्या होता है कि इमेज ऊपर होती है, टाइटल नीचे रखते हैं। ठीक है, तो इनको जाने देते हैं ऊपर और उनको रख देते हैं नीचे, सिंपल सी बात है। ये हो गया हमारा इमेज और ये हमारा नाम। तो ये जो नाम है उनको हम कर देते हैं ऐसे कि भाई पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, ताकि सही से कुछ दिखाई दे हमें स्पेसिंग के साथ। ठीक है, डन। अभी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो गाइज आप, जैसे कि ये है नेम, ये हो गया नेम। फिर आपको चाहिए उनका मोबाइल नंबर, तो यस, आप यहाँ पर आप डाल सकते हो मोबाइल। और एट दी एंड
उनका ईमेल, उनको उनका ही ईमेल दिखाना है। हाँ बिल्कुल डन, ये हो गया हमारा काम रेडी। ठीक है, ये हो गया मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आई। अब लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, अब चाहिए मुझे राइट हैंड साइड। अब देखो गाइस, राइट हैंड साइड में आप डायरेक्टली लिस्टिंग कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर आओ, सर्च करो बूटस्ट्रैप डेटा टेबल। अब ये डेटा टेबल है क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटा टेबल में आप जितनी भी चीज़ें आप पोस्ट करते हो वो एज ए लिस्टिंग आती है, और ये बड़े ही आसानी से आप एडिट वगैरह या तो डिलीट करना हो तो ये फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो। पेजिनेशन वगैरह नहीं करना पड़ता है, सर्च का भी नहीं करना पड़ता है। तो ये बना बनाया मिल रहा है तो यूटिलाइज क्यों ना करें, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, तो उनमें आपको 2-3 चीज़ें ये चाहिए जावास्क्रिप्ट में इतनी। तो यस, मैं ये तीनों चीज़ों को एक साथ कॉपी नहीं करूँगा, स्टेप बाय स्टेप कर लूँगा, क्योंकि ये CDN लिंक है। CDN बोले तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्ट होती है, वहाँ से डेटा फेच करके यहाँ पर आपको दे देती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको थोड़ा बहुत कोड मिलेगा, जो कोड है वो हमारी वेबसाइट में अपने आप आ जाएगा जब भी हम इनकी रिक्वायरमेंट को प्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखो वहाँ पर तो डेटा टेबल है नहीं, तो हमें वहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, जैसे ये elements.html हमारे पास है, उनमें कोई टेबल है कि नहीं वो आप देख, elements.html। तो यहाँ पर टेबल स्ट्रक्चर, टेबल तो है लेकिन जो डेटा टेबल वाला है वो टेबल नहीं है, बहुत सिंपल टेबल है। ठीक है, इसलिए हम वही करेंगे जो हमें वहाँ पर दिखाना, ये वाला पोर्शन। अब मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ। तो गाइज एक बार देख लो कि ये जो jQuery 3.5.1 है उनसे कोई बड़ा वर्जन यहाँ पर आपको पहले से ही मिल रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे फुटर में आ जाओ और यहाँ पर देख लो jQuery यहाँ पर चल रही है कि नहीं। हाँ, तो jQuery 1.12 चल रहा है ऑलरेडी, jQuery यहाँ पर चल रही गई। तो याद रखना, अगर jQuery ओवरराइट होगी तो वो चीज़ें काम नहीं करेगी। ठीक है, तो पहले आपको वो कंफर्म करना है कि हाँ भाई ये चीज़ें काम की है कि नहीं। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी क्या कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें वहाँ पर डाल रहा हूँ। अगर पहले से ही है तो मत करना, अगर नहीं है तो ही करना है। मेरे पास पहले से नहीं है तो मैं यहाँ से ऑलवेज कमेंट करूँगा डेटा टेबल स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट, और ये हो गया हमारा src। ऐसा कुछ, ठीक है, 3 है इसलिए मैंने 3 बार को प्रेस किया। अभी ये कॉपी करना है और यहाँ पर रिप्लेस, फिर ये कॉपी करना है। मैंने पहले ही बता दिया ये CDN है तो वो डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगी, उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेट। तो बिना इंटरनेट के ये चीज़ें नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हो कि बिना इंटरनेट के चले तो पहले यहाँ पर नेट से कनेक्ट कर रही थे, ये चीज़ें कॉपी करके आप कहीं पर भी सेव कर दो। ठीक है, हाँ तो चलो डन, इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर आपको ये स्क्रिप्ट लिखना है, तो ये स्क्रिप्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनके बाद स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, डन। ओके, अभी मुझे उनकी CSS वगैरह भी चाहिए तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये HTML पार्ट है, ये CSS वाला है। तो ये बूटस्ट्रैप ऑलरेडी मेरे पास है गाइस, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप 4 डेटा टेबल की ज़रूरत है, हाँ है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर दे दूँगा लिंक और ये पेस्ट, डन। ये हो गया आपका काम रेडी। अभी हमें चाहिए HTML वाला पार्ट, और पूरा ये जो HTML है उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। गाइस ध्यान से कॉपी करना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सही से करना। अब देखो यहाँ तक ही मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो है एंड पार्ट, और वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ तक आते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर बीच वाला जो पोर्शन है, अरे बाप, ये ऐसे ही कॉपी किया जाएगा।
हाँ, तो यहाँ तक चीज़ें चाहिए, कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी हम डैशबोर्ड बना रहे तो मैं डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। तो ये था हमारा राइट वाला पोर्शन, ठीक है, जहाँ पर हम पूरी चीज़ें कर रहे हैं। ये कंटेनर रो और ये जो 12 वाला है वो, और उसमें जब भी समथिंग समथिंग और ये डिव, इतनी चीज़ें निकाल के मैं पहले आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि क्या चीज़ें कैसे हो रही है। डन। अभी जितने भी बीच वाले टी आर हैं, पहले ये देख लो आप हो क्या रहा है यहाँ पर। हम वापस से डैशबोर्ड वाले पेज पे जा रहे हैं और इनको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखो गाइज, ये आपका डेटा टेबल हो गया रेडी। आ रहा है ना, बिल्कुल सही जा रहा है। आप यहाँ से बहुत आराम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यस, मुझे इतने सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। जो बंदा रजिस्टर हो रहा है उनके जो रिकॉर्ड्स है वही मुझे यहाँ पर दिखाना है, तो बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ डेमो के लिए एक दो वहाँ पर ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और अब गाइज नीचे का जो पोर्शन है, जॉब टाइटल वगैरह वगैरह, वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती थी गाइज, यहाँ पर जो भी बंदा अपनी जो स्किल पोस्ट कर रहा है वो लिस्टिंग कुछ ऐसे हो सकता है यहाँ पर जो है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इतना डिजाइनिंग वाला पोर्शन अभी आपको नहीं बनाना। आप सिर्फ ये देखो कि ये चीज़ें डेटा टेबल के साथ क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि इतनी बहुत सारी पोस्ट हो जाएगी, तब क्या होगा, तब वो जो बंदा है वो नेक्स्ट पेजिनेशन वगैरह से फ्री ही नहीं हो पाए, ठीक है। अभी देखो हमारे पास ये पूरा चीज़, पूरा चक्कर चल रहा है और वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा लिस्टिंग। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर स्पेस छूट रही है, वो देखना है हमें कि स्पेस क्यों खाली हो रही है। ये 8 का है, उनको कर देते हैं हम 9 का, मीडियम में, इसलिए तो भी उतनी ही जगह मिल रही है। ऐसे करें तो क्या होगा, पूरा पोर्शन उनको ही कवर करने को मिलेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अभी देख लेते हैं दिक्कत क्या है, मार्जिन वगैरह छूट रहा है कि कुछ और प्रॉब्लम्स है। हाँ, तो गाइज देखो ये पोर्शन इनका है, मार्जिन बॉटम वगैरह जो छूट रहा है ना, ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, तो इतनी चीज़ें ऐसे दिखनी चाहिए। तो ये जो जॉब लिस्टिंग एरिया कंटेंट जॉब, वो जो है वो क्लास की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट जॉब, जॉब लिस्टिंग एरिया, फीचर फीचर फीचर, पहले तो ये मार्जिन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हो गया, डन, यस। अभी वैसे ऑलमोस्ट गाइस सभी चीज़ें हो गई मेरे हिसाब से। अब सिर्फ हमारा हेडर बाकी है। अब जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो रजिस्टर लॉगिन वाला तो नहीं आना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। वहाँ पर क्या होना चाहिए, लॉगआउट, और जो हमारा जो ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह होना चाहिए। तो चलो वो भी डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है हेडर पार्ट में। तो गाइज मैं सेम टू सेम एक दूसरा हेडर बना रहा हूँ, याद रहे मैं हेडर बना रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ डैशबोर्ड, फिर यहाँ पर आ जाएगा डैशबोर्ड, ठीक है। अब फाइंड लिस्टिंग की जगह, सॉरी, फाइंड गिग की जगह गिग लिस्टिंग,
और यहाँ पर आप और चीज़ें कर सकते हो, ऐड गीक करना ही पड़ेगा हमें, और इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे फिलहाल, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। गाइस एक और चीज़ हो सकती थी, हो सके तो आप यहाँ पर ही कर दो अगर आपके पास स्किल है तो। ज़्यादातर मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अलग से हेडर रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, लॉग आउट, और ये हो गया आपका लॉग आउट डॉट php, ठीक है। अब यहाँ पर सभी जगह पर गिग लिस्टिंग आ रहा है, तो ये जॉब लिस्टिंग बिल्कुल सही है। और ये एड गिग, यहाँ पर हमारा फॉर्म आना चाहिए एड गिग, और यहाँ पर होना चाहिए गिग लिस्टिंग। डन। अभी आप यहाँ पर रिफ्रेश करो तो आपको दो हेडर दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर सेशन स्टार्ट हो तब ये हेडर हट जाना चाहिए और ये हेडर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है गाइस, मैंने इसलिए दूसरा हेडर बनाया ताकि आप सही से इसको समझ पाओ। ज़्यादातर क्या होता है, मैं यहीं पर कर देता हूँ, अगर सेशन है तो ये पोर्शन दिखना चाहिए, वरना ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप इसमें ही कर सकते हो, लेकिन ये समझने में थोड़ा आसानी रहता है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे। सर यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो आप खुद से देख लेना, सोच लेना कि आप कौन से पेज पे जा रहे हो। जैसे मान लो कि आप डैशबोर्ड में जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं पर सेशन स्टार्ट कर चुके हो इस पेज के अंदर, तो सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सेशन स्टार्ट डैशबोर्ड में नहीं किया है, तो मैं कर देता हूँ एक बार। क्यों कर देता हूँ वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। डन, ये हो गया सेशन स्टार्ट। अभी मुझे यहाँ पर आना है, इफ इस सेट $_ सेशन यूजर आईडी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब सेशन सेट हो तब ये वाला पोर्शन दिखना चाहिए, अगर ना हो तो ये वाला, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ नॉट इट्स सेट, ठीक है। तो ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीटली रन होना चाहिए ऐसे। और यहाँ पर हमारा जो इफ कंडीशन है वो खत्म हो रहा है, एल्स वाला स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे, एल्स में ये दिखना चाहिए ऐसे। डन। देखो गाइस, अगर सेशन सेट नहीं है तो हमारा जो नॉर्मल हेडर है वो दिखना चाहिए, अगर सेशन सेट है तो एल्स वाला पार्ट दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ तो भाई यहाँ पर आते हैं, हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो सेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, वो आपको पता है क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय किया ही नहीं अभी तक, है ना। ओके, अभी हमें क्या चाहिए कि आप यहाँ पर वही चीज़ें दिखाओगे जो वो यूज़र के पास है, ठीक है। तो हम नया यूज़र बनाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर देखेंगे कि कोई दिक्कत है कि नहीं। लेकिन फिलहाल अभी ये चीज़ों के साथ काम चला लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर आपका नाम चाहिए, और यहाँ से आप लॉग आउट करते होने चाहिए जैसे ही क्लिक करो तब। और यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करो तो आप डैशबोर्ड में ही आना चाहिए, गिग लिस्टिंग में आना चाहिए, और ऐड गिग में आना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। पहले ये पोर्शन कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था कि मैं डैशबोर्ड के अंदर सेशन क्यों स्टार्ट करूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे क्या करूँगा, जो सेशन के अंदर जो आईडी है फिलहाल उस आईडी को गेट करूँगा। अब कहाँ पर हमने सेशन के अंदर आईडी सेट किया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पर किया था लॉगिन के वक्त, ठीक है। अब इस आईडी को मैं यूटिलाइज करूँगा टू फैच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो यहाँ पर आना है गाइस आपको, ऐसे में से ये आईडी एक वेरिएबल बनाया। अब ये जो सेशन के अंदर आईडी है वो किसको मिल रहा है, $ID, मतलब मेरे आईडी वाले वेरिएबल को ये डेटा पास ऑन हो रहा है। डन है। अब आपको क्वेरी करना है, वही क्वेरी करना है जो आप डेटा फेच करने के लिए यूटिलाइज करते थे, ठीक है। तो गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही से वही चीज़ उठा लेता हूँ, ये कर दिया मैंने यहाँ पर प्रेस।
वेयर, अब यहाँ पर पास करूंगा UID, जहां पर हो उनको फैच करना है। समझ में आएगा इस? मैंने क्या किया, मैंने क्वेरी लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर रजिस्टर वेयर UID, ये हमारी कॉलम का नाम है, और ये वेरिएबल आईडी जो है वो यहाँ पर, ठीक है। उनका डेटा मुझे फैच करके मुझे चाहिए। अभी जो डेटा है वो रिजल्ट टर्न के पास है, ठीक है। ये रिजल्ट के पास पूरा डेटा है। तो अब ये डेटा का आप हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल लेना है, इसलिए तो हमने ये चीजें की है यहाँ पर, ठीक है। आगे जाके और चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये करना है। PHP इको, ये वाला पेस्ट .2, कॉलम का नाम fname, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ गलती से गलत हो रहा है। हाँ, कनेक्शन नहीं मिल रहा है गाइस, सीधी सी बात है, बिना कनेक्शन गाड़ी नहीं चलेगी आगे। तो यस, इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP, ये फाइल कनेक्शन, ठीक है। रिफ्रेश कर दो, मिल गया। देखो राम भाई आ गए, हाँ ठीक है। अब उनका दूसरा भी नाम चाहिए, तो गाइस आप कॉन्केटिनेशन जानते हो ना, कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। फिलहाल स्पेस रखना है तो कॉट स्पेस कॉट ओवर, फिर से डॉट। अब वही चीज आपको पास करनी है, $.2 लाल, सॉरी .2 एल नेम, लाल नेम नहीं एल नेम, ये हो गया राम पटेल, ठीक है। तो भाई आपका काम हो रहा है, तो आपको सिर्फ यही चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पर भी डाल देना है, जो यूज़र का नाम था ये हो गया। अभी यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैं ये बाकी का जो पोर्शन है उसको निकाल दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मोबाइल, डन। अभी ये जो चीज़ है उनको मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पर डाल दूंगा ईमेल, ये कॉलम्स के नाम है, ये जो सभी है ना, ये सभी कॉलम्स के नाम है। मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा दूँ, ये है कॉलम FM LN ईमेल, डन। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखो ये हो गया नेम, ये आपका मोबाइल नंबर, ये आपका ईमेल आईडी, है ना आसान, बड़ा ही आसान है गाइस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना जानते हो। अब बात रहेगी ये इमेज, ठीक है। तो इमेज भी ला देते हैं गाइस, आपको सिर्फ वही चीज़ करनी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर पेस्ट कर दो, सॉरी मैं चाहता हूँ ये वाला पोर्शन पेस्ट हो जाए ऐसे, और रिजल्ट ये जो मोबाइल है उनकी जगह पर माई फोटो ऐसा कुछ था, देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है कॉलम का नाम, हाँ था माई फोटो, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया। अब मैंने अपलोड के बाद क्यों पास किया मैं आपको बता दूं, अपलोड मेरी डायरेक्टरी है जहां पर मेरी सभी इमेज जा रही, ठीक है। और ये जो है वो फाइल का नाम है विथ एक्सटेंशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे अभी वही डेटा दिख रहा है। अब और एक बात, यहाँ पर जो पोर्शन का जो डिफरेंस आ रहा है, ये यूज़र प्रोफाइल की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है गाइस, आप चाहो तो आप इनको निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है और अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ अब ये सही है। अब इनको और सही करने के लिए आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, H4 यूज़र प्रोफाइल, ये देखो, है ना। अरे सर क्या बात, ये सही रहेगा, देखो। हाँ, और चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर आप स्टाइल दे दो, फॉन्ट वेट बोल्ड, इनलाइन CSS बहुत कम देनी। हाँ सर, तो फिर आप क्यों यूज़ कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अच्छा दिखने के लिए फिर उसको ऐड कर देना। अब ये वाला जो पोर्शन है ना गाइज, वो ऐड गीक लिस्टिंग करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या रखना है, ठीक है। तो फिलहाल हम
ये पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमें डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डैशबोर्ड में आ रहा हूँ, फिर करना है मुझे लॉग आउट। तो लॉग आउट वाला पेज बनाते हैं गाइस। लॉग आउट में क्या होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें रखेंगे गाइस। लॉग आउट डॉट, हाँ, तो हमें लॉग आउट करने के साथ साथ जितने भी सेशन स्टार्ट है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है गाइस। अब आप सोचो कि जब भी आप फेसबुक वगैरह में लॉगिन होते हो तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए वहाँ पे? तो बिल्कुल गाइज वहाँ पर सेशन होता है कि जैसे आप लॉगिन होते हो आपका सेशन स्टार्ट होता है, टाइम वगैरह जो भी है, कहाँ से ऑपरेट हुए, आपका आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें ली जाती है। और जब आप लॉग आउट होते हैं तो आपका सेशन डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय होना उसका मतलब ये होता है कि दूसरी बार अगर आपको वहाँ पर जाना है देन यू मस्ट एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, तो बस वही चीज़ें यहाँ पर हमें करनी है। जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा तो सभी सेशन हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। तो उसके लिए भी आपको जहाँ जहीं कहीं पर भी आप सेशन के बारे में सुनो, सबसे पहली बात सेशन वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, सेशन होना चाहिए मतलब ये वाला सेशन स्टार्ट होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पर देखो ये कर रहा हूँ कि सेशन, आप ऐसे कर सकते हो सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, फिर आप ये डाल सकते हो हेडर, यहाँ पर दे देना है लोकेशन और दे दो लॉगिन डॉट पीएचपी, एंड ऑफ द स्टेप। यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है। फिलहाल इनसे हमारा काम चल रहा है और चल जाएगा, और इनके आगे हमें ज़रूरत नहीं है, तो इनसे ही काम चला लेते हैं गाइस। ठीक है, हाँ, अभी देखते हैं लॉग आउट होता है कि नहीं। चलो लॉग आउट करते हैं। यस गाइस, लॉग आउट हो गया। अभी मैं वापस से बैक जा रहा हूँ। तो गाइस आप देखो, मैंने बैक किया तो आप वहां पर आ रहे हो, उस पेज पे आ रहे हो और आपको एरर्स मिल रही है। यूजर आईडी नहीं मिल रहा है, ये डेटा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी डेटा नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये कि जब भी कोई भी बैक बटन दबाओ तो यहाँ पर वो आना ही नहीं चाहिए। आप खुद से सोचो, हम लॉगिन क्यों रखते हैं? क्योंकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे, दूसरे लोग उनको देख ना पाए। मान लीजिए कि आप साइबर कैफे में जा रहे हो, आप लॉग आउट करके वापस अपने घर जा रहे हो तो दूसरा बंदा वहां पर बैठ रहा है, वो बैक कर किए जा रहा है कि आपने क्या क्या किया, वो सब कुछ देख पा रहा है। ऐसा होता है क्या? आप फेसबुक पे लॉग आउट हो जाओ उसके बाद वही पेज को या तो वही पोस्ट को देख पाते हो क्या? बिल्कुल नहीं देख पाते गाइस। फेसबुक नहीं, कोई भी ऐसा पोर्टल हो जहाँ पर आप लॉगिन फंक्शनलिटी यूटिलाइज करते हो, उनके बाद जो जितनी भी एक्सेस आपको मिलती है वो लॉग आउट होने के बाद बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, वो नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए क्या करते हैं, तो यस, यहाँ पर डैशबोर्ड पे आते हैं। जिन जिन पेज पे मुझे ये चीज़ें चाहिए वो चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ओथ फाइल बना रहा हूँ, उसको हम सेव करते हैं auth.php, जिसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। हाँ, सेशन स्टार्ट होना चाहिए। यस, तो ऑलरेडी सेशन मेरा स्टार्ट है। तो फिलहाल मैं ये चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर इफ गाइस, एक बात है कि मान लीजिए 2 बार सेशन स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, देख लो आप एक बार। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ वो देखना। इफ नॉट इज सेट, डॉलर अंडरस्कोर यूजर आईडी, अगर ये सेट नहीं है, अरे यार, इनको क्या करना है, हेडर दे देना है लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी। डन, ये हो गया। अभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और वही फाइल को यहीं पे इंक्लूड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये किया गाइस कि जब तक सेशन में ये सेट ना हो तब तक आपको लॉगिन पेज में ही भेज दूंगा। समझ रहा है ना? तो बिना यूजर आईडी के, मतलब बिना यूजर आईडी सेशन के आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। यस,
तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो फाइल को बुला लूँगा AUTH OAuth। अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, देखो मैं रिसेंड कर रहा हूँ, वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो आप कहाँ पर रिडायरेक्ट हो गए, लॉगिन पे। सही है, क्योंकि सेशन के अंदर फिलहाल यूजर आईडी सेट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है अब? ठीक है, अब फिर भी समझ में आया तो यू कैन जस्ट कमेंट भी, आप मुझे बता सकते हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। हाँ, तो फिलहाल मुझे ये इतना पता चल गया कि ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे काम करती है। तो यहाँ पर भी सेशन स्टार्ट है और वहाँ पर भी सेशन स्टार्ट है, तो आपको एरर मिल रहा है क्या कहीं पर भी? तो ये जो पेज है वो पेज कहाँ पर है गाइस? ये पेज है डैशबोर्ड वाला। तो फिलहाल आप पहले लॉगिन कर लो, देखो एरर मिल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ kaushik@gmail.com और ये हो गया मेरा पासवर्ड। देखो अब मुझे एरर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, इग्नोर सेशन स्टार्ट बिकॉज द सेशन इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड इन लाइन नंबर 2। ठीक है, मतलब अगर आप दो बार सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर और एक सेशन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यस, चाहो तो आप इनको निकाल सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक सभी जगह पर ऑथ फाइल जाएगी जो डैशबोर्ड के साथ या तो लॉगिन के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी पेज। ठीक है, यस, सो ऑलमोस्ट गाइज आपको समझ में आ गया कि हाँ लॉगिन होने के बाद ये जो है वो आ गया, ये भी आ गया। अब करना है मुझे ऐड गिग। अब गिग ऐड करने के लिए यहाँ पर हम नॉर्मल सा फील्ड देंगे, जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज था ना गाइज, वही पेज में यहाँ पर ले लेता हूँ और गिग को ऐड करते हैं। गिग ऐड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मैं बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ऐड गिग वाला जो पेज है हम वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक, न्यू पेज, इसको सेव करते हैं, ऐड डेस गिग डॉट php, डन। ओके, अभी गाइस जो रजिस्टर वाला पेज था ना उसको ही मैं वापस से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर डाल रहा हूँ। यहाँ पर क्यों डाल रहा हूँ सर? क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर फॉर्म चाहिए। ठीक है, अब ये यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं रहा, ये है ऐड गिग। ठीक है, अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ऐड गिग पे, तो यस, ऐड गिग वाला पोर्शन आपको मिल रहा है। अभी ये जो राइट हैंड साइड पोर्शन आपको मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको हटा देता हूँ। देखो ये वाला, हाँ, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये कर सकते हो रिसेंट गिग्स, आप ऐसे कर सकते हो गाइस, जो मैं बताना चाहता हूँ शायद आप समझ पाओ। रीड फॉर रिसेंट गिग्स, जितने भी गिग्स उनकी ओर से पोस्ट हुई है वो यहाँ पर आएगी, ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर आप क्लास दे दो, पैडिंग बॉटम दे दो 20, ये हो गया रिसेंट गिग। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर रिसेंट गिग में क्या कर सकते हैं। अब यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, गिग का नेम होना चाहिए, गिग टाइटल, ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर योर ये कर देता हूँ, गिग टाइटल। ओके, और यही चीज मैं यहीं पर पास कर देता हूँ। चलो गिग का टाइटल हो गया। अभी मुझे यहाँ पर और क्या चीजें चाहिए, जैसे गिग का टाइटल हो गया, फिर आपकी स्किल क्या है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्किल, स्किल, एंटर योर स्किल। ठीक है, तो वो जो बंदा है वो यहाँ पर स्किल को ऐड कर देगा। ठीक है, अभी मुझे और चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पर। स्किल के बाद क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना है उनको। ठीक है, तो मैं यहीं से वही सभी चीज़ें, एक्सपीरियंस,
ऐसे डॉट नहीं लगा ना, या तो आप एक्सपीरियंस ही रख रहे हैं, कोई बात नहीं। एंटर योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पर पेस्ट, डन। ये हो गया एक्सपीरियंस वाला पोर्शन। अब मुझे क्या चाहिए और यहाँ पर, और मुझे चाहिए आप कौन सी कंट्री से ये, मतलब कौन से सिटी से आप ये गीक बना रहे हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर 10 सिटी दे देते हैं, कंट्री दे देते हैं। फिर उनको ये ब्राउज करके इमेज डालने को बोल देंगे। मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, एंटर गीक टाइटल, योर स्किल, एक्सपीरियंस लेवल कितना है, फिर आप यहाँ पर ले सकते हो। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर वही चीज़ रखूँगा गाइस। ये पासवर्ड वाला मुझे नहीं चाहिए, तो इनको निकाल देते हैं हम। हमें मोबाइल नंबर भी नहीं चाहिए, तो उनको भी निकाल देते हैं। हाँ, ये चाहिए सिटी, कंट्री, और ये फाइल माई फोटो की जगह पर गीक फोटो, ठीक है। ऑलरेडी डन है। अब मुझे ये जो जेंडर है उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको बोल देते हैं नहीं चाहिए। और सेंड की जगह पर ऐड गीक, और यहाँ पर नेम फिल कर रहे हैं ऐड, सॉरी गीक जी, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं। हाँ, तो ये हो गया टाइटल, स्केल वगैरह वगैरह। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक और चीज़ आए जिसे बोलते हैं हम टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो पेज है उसमें, सॉरी, यहाँ पर हम वो जो हमारा एलिमेंट है उनमें से देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया है कि नहीं। एलिमेंट्स डॉट HTML में हम देखते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है कि नहीं। हाँ, तो मुझे ये मिल रहा है टेक्स्ट, ठीक है। तो यस एलिमेंट पे आते हैं। यस, यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया, तो डायरेक्टली मिल जाएगा गाइस ऐसे। तो इनको कॉपी कर लो आप, आपको जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पर उनको पेस्ट कर देना, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मुझे रिक्वायरमेंट है इनके बाद। क्यों यहाँ पर ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो पहले देख लो div डॉट कॉलम SM12। हाँ, तो गाइज यहाँ पर एक और चीज़ मुझे चाहिए, इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल। अभी इंस्टॉल कर ही लेता हूँ, पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल सक्सेसफुल। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ, इंस्टॉल पैकेज एमिट, डन। सेव करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, और हमारा ये जो पोर्शन है वो टेब आ गया, डन। और यहाँ पर पेस्ट, डन। अब देखते हैं यहाँ पर हमें वो चीज़ें दिख रही कि नहीं। तो हाँ भाई, आपको ये मैसेज वाला बॉडी भी मिल गया। अभी हमें यहाँ पर करना है, अभी एक और चीज़ करना है, मार्जिन बॉटम 10, ठीक है। ये जो है वो मैसेज नहीं है, आपको यहाँ पर पास करना है एंटर योर गिग डिस्क्रिप्शन, ऐसा। सेव, सॉरी रिफ्रेश, तो देख लो आप, मिल रहा है आपको। आई थिंक यहाँ पर जो है वो मुझे मार्जिन वगैरह जो छोड़ना पड़ेगा, वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर कर देते हैं ऐसा, फॉर्म कंट्रोल। इस क्लास के साथ वो कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं। हाँ, तो भाई ये कुछ ढंग का दिख रहा है।
है ना। तो यहाँ पर भी हमारा जो ड्रॉप डाउन चल रहा है ना, उसमें भी वो फॉर्म सेलेक्ट नहीं, हम फॉर्म कंट्रोल को ही पास करते हैं ताकि वो सही से दिखे। ये गलत है ये सही नहीं दिख रहा है, उनको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, चलो डन। अभी मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है, आप चाहो तो इनको रो कॉलम देके कुछ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा जाता है गाइस, मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। रोज कितनी रो चाहिए आपको? मुझे 5 रो चाहिए, और बस 5 रो। कॉलम्स 20-25 आप जितनी चाहो वो कर सकते हो। देखो ये बॉक्स की साइज बढ़ गई। ठीक है, और मार्जिन बॉटम और बढ़ा देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब ये सही स्पेसिंग दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है, 30 होगा शायद। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप डिजाइनिंग बनाते हो और आपको सही लग रहा है कि नहीं। हाँ, अब ये सही दिख रहा है, दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, डन। अभी गाइज हमारा ये जो रजिस्टर योर सेल्फ है उनकी जगह पर हमें करना है एड योर गिग, एड योर अमेजिंग गिग, ऐसा। डन हो गया। अभी हमें टेबल बनाना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आ रहा न्यू, और यहाँ पर नाम दे देता हूँ गिग। ठीक है, गिग लिस्ट, ऐसा आप जो चाहो वो दे सकते हो। GID मतलब गिग ID। ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की दे देना इनको, वैसे ही लग गया। अभी जैसे मैं करता हूँ गाइस हर बार वही चीज यहाँ पर, गिग का टाइटल, ये हो गया टाइटल। उसके बाद आ रहा है स्किल, ये हो गया स्किल। फिर आ रहा है टेक्स्ट एरिया, उनका नाम मैंने नहीं दिया है, यहाँ पर नाम दे देता हूँ गिग, DESC। इससे बोलते हैं गिग का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये दे देते हैं GS। अब देखो गिग का टाइटल क्या होना चाहिए? वेरिएबल कैरेक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? इस टाइटल का कुछ नहीं कह सकते, तो मेरे हिसाब से टाइटल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट ले लो। ठीक है, अब स्किल, स्किल की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर भी टेक्स्ट ले लो, यहाँ पर भी टेक्स्ट ले लो। ठीक है, सेव। अब देखो टेक्स्ट लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं वो ऐसे टेक्स्ट एरिया में ही आए, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, एंटर योर गिग की जगह पर एंटर योर गिग टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा TIGTITLE टाइटल, ये नेम हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेम केवल गिग स्किल। ठीक है, याद रहे कॉलम का नाम हमने चेंज किया था, तो वो अभी फिलहाल में चेंज करना है स्किल, तो वहां पर मैं कर देता हूँ गिग स्किल, सिर्फ स्किल, स्किल। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। तो आप देखो यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो कैसा दिख रहा है अब। हाँ, तो भाई टाइटल बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, स्किल बहुत सारी हो सकती है। फिलहाल हम स्किल का टेबल बना के रख सकते हैं, ड्रॉप डाउन ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो गाइज एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, न्यू। अब ये क्यों बना रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आगे जाके आप फिल्ट्रेशन वगैरह यूज करोगे तो उनके लिए आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। स्किल, अब मैं ऐसे करता हूँ स्किल SID, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी S नेम। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टर 250, डन।
अब मैं इंसर्ट कर देता हूँ अपनी ओर से जो भी मुझे मज़ा आता है वो PHP डिजिटल मार्केटिंग गो। तो भाई 2 चीज़ें मैंने डाल दी यहाँ पर, और भी इंसर्ट कर देता हूँ। डिजाइनिंग, SEO, डन। तो अभी फिलहाल मेरे पास स्किल टेबल के अंदर 4 चीज़ें हैं, 1 2 एंड 3। 4 सॉरी। अभी मुझे करना है यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाला पार्ट, ठीक है। तो गाइज ये जो है, ये पोर्शन को हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, हाँ सर ये कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो ये बिल्कुल मैं क्या बोलते हैं शर्माऊंगा नहीं, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर उनको डाल देता हूँ, ठीक है। अब सिलेक्ट योर स्किल, और यहाँ पर टेबल का नाम है स्किल, बस यहाँ पर एस नेम और यहाँ पर हो जाएगा एस। ये हो गया आपका काम रेडी। अभी देखो ये चल रहा है स्किल वाला टेबल, PHP डिजिटल मार्केटिंग सर, ये कंट्री और ये सॉरी ये सिटी और ये कंट्री। अभी गाइज यहाँ पर एक और दिक्कत है, वो ये है, ये स्किल को हटाना है और इनको ऊपर रखना, ठीक है। अब ये जो स्किल है ये हमने कुछ मिस कर दिया क्या, देख लेते हैं पहले कि कुछ गलत किया है तो दिखाई देगा अभी। हाँ गलती है तो है। हाँ हमने एक्सपीरियंस में वो डाल दिया है ना, वो उसमें नहीं डालना था, वो डालना था इसमें यहाँ पर स्किल के साथ। और इनको कर देते हैं हम 6 ताकि वो सेट हो जाए पास यहाँ पे। अब देख लो क्या दिख रहा है हमें, हाँ टाइटल डिस्क्रिप्शन स्किल को सिलेक्ट करो, एक्सपीरियंस कितना है आप, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हो गाइस अगर आप चाहो तो, ठीक है। चलो अभी फिलहाल तो ऐसे ही रखते हैं। अब एक्सपीरियंस का ड्रॉप डाउन क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई 1 2 3 4 ऐसे इंसर्ट करेगा, या तो कोई ऐसे इंसर्ट करेगा 10 20 15 20 ऐसा, ईयर लिखेगा कोई नहीं लिखेगा, तो ये दिक्कत होती है आगे जाके। तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या रखा जाए। फिलहाल तो मैं ऐसे ही रखा हूँ कि 1 ईयर ऐसे में डाल दूंगा, या तो 1 2 3 4 ऐसे डाल दूंगा, ठीक है। यस, अभी हमें हमारा टेबल फिर से डिजाइन करना है। ये एक टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर स्किल, कोई एक ही स्किल वहाँ पर आएगी तो दिक्कत नहीं है। अब फिर आ रहा है लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी नंबर में ही आना चाहिए गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, एक और टेबल बना देते हैं, स्पीक EID। तो सर इतने सारे टेबल बनाने से बेनिफिट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं नंबर ही देंगे बाय डिफॉल्ट, जो भी होगा वो। सेव, इंसर्ट 1 2, ठीक है। ये हो गया 1 2, और इंसर्ट कर देते हैं हम 3 4 5
6 गाइज, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, है ना, 7, ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस। 1 2 3 4 5 6 7, आओ वाओ, ये भी सही हो गया। अभी करना क्या है, इनको कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो, सिलेक्ट योर एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या होगा, EXP, टेबल का नाम, EID, ईयर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा एक्सपीरियंस वाला पोर्शन। डन। अभी मैं इनको यहाँ पर रख देता हूँ। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। हाँ, तो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है। अब ये पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें चाहिए, बाकी का उसको निकाल के भेज दो वापस। यहाँ पर नाम चेंज होना चाहिए गाइस, सिटी का सिटी, एक्सपीरियंस, और यहाँ पर क्या है, स्किल। डन। अभी हम टेबल हमारा जो है गीग वाला, उसको रिडिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्किल वाला स्ट्रक्चर है वो मुझे नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। ओके, तुम निकल लो भाई। ठीक है, ये टाइटल हो गया, ये गिग डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी कितनी फील्ड बाकी है, अभी ये स्किल, एक्सपीरियंस, फिर सिटी, कंट्री और ये इमेज, टोटल 5 फील्ड बाकी है हमारी। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 गो। ठीक है, अभी ये यहाँ तक हो गया था हमारा गिग डिस्क्रिप्शन। अभी चाहिए आपको स्किल वाला पूरा। तो यहाँ पर नेम फील्ड है स्किल, यहाँ पर आप पास कर दो स्किल वेरिएबल। यहाँ पर इंटीजर ही रखना है, क्योंकि वैसे ही आईडी जाने वाला है। तो ठीक है, फिर ज्वाइन करके ले लेंगे ऐसा। फिर आ रहा है एक्सपीरियंस, फिर आ रहा है सिटी, उसका भी आईडी आ रहा है। फिर आ रहा है कंट्री, उसका भी आईडी आ रहा है। फिर आ रहा है फोटो, गिग फोटो। डन। यहाँ पर आपको लेना है वेरिएबल कैरेक्टर, और ये दे देता हूँ मैं, ज़्यादा दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। डन। अब आप स्ट्रक्चर देखो, गिग, आईडी मिल गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्किल, एक्सपीरियंस, सिटी, कंट्री और उसका फोटो। डन। ओके, ऑल साइड गाइस। अभी हमें क्या करना है, कोड करना है। तो कोड करने में हमें जरा सी भी देरी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, अभी बताता हूँ। ये जो सभी चीज़ें हैं उनके लिए आपको एक्शन कहाँ पर करने हैं, फंक्शन डॉट php में। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे फंक्शन डॉट php के अंदर, ये रहा। तो गाइज ये जो इंसर्ट वाला कोड है ना, उसको पूरा कॉपी करना है आपको। तो ये जो इफ कंडीशन चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट। याद रहे कि यहाँ पर जो बटन का नाम है आपने दिया एड गिग, ये तभी चलना चाहिए जब एड गिग प्रेस। ठीक है, डन। अभी गाइज यहाँ पर आपको करना चाहिए, सबसे पहला है आपका गिग टाइटल। तो आप कंट्रोल डी के साथ चारों जगह पर ये सिलेक्ट कर लो, आप डाल दो इसे गिग TIT टाइटल, दैट्स इट। फिर आ जाएगा गिग DESC, फिर आ जाएगा स्किल, फिर आएगा एक्सपीरियंस। याद रहे सिटी कंट्री वैसे भी है, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो उनको निकाल दो। तो यहीं से भी वो निकलनी चाहिए। मोबाइल भी नहीं है तो यहाँ से भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। सिटी कंट्री है, जेंडर नहीं है, उनको निकाल दो, जेंडर को निकाल दो यहाँ से, वही इतना। ठीक है, और ये माई फोटो की जगह पर क्या आएगा गाइस, गिग फोटो, मैं भूल गया था नाम,
तो यहाँ पर आएगा गीक फोटो और ये $i रहेगा, यहाँ पर गीक फोटो, यहाँ पर गीक फोटो। अभी फिलहाल उसी फोल्डर में उनको मूव ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस इतना समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 फील्ड और 7 फील्ड। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर आके 1 2 3 4 5, सॉरी ये वाला नहीं है गाइस, इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 डन। ओके, तो ऑलमोस्ट गाइस सेट है। अभी जैसे ही ये गीक ऐड हो जाए तो यहाँ पर इनको कहाँ पर जाना है, डैशबोर्ड पे। ठीक है, अगर कुछ गलत हो तो वहीं पर वापस आना चाहिए। तो यस, तो आप सिर्फ ये मैसेज पास कर दो, वो वहीं पर आएगा वापस। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, तो देखना है कि ऐड होती है कि नहीं गीक को। तो गीक को ऐड करते हैं गाइस। गीक का टाइटल है आई विल क्रिएट बेस्ट PHP login page using HTML, CSS and PHP script. I will create from scratch, or I will create from template. इनको PHP के साथ दिक्कत है। ठीक है, तो डन है गाइस। तो सिर्फ डेमो के लिए कुछ ले रहे हैं, मुझे एक्सपीरियंस इतना सारा है, इसमें भी कवर नहीं हो रहा है। आथिन ये कोई है और मैं अफगानिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर वो लिस्ट नहीं रखा है, मैंने लिमिट रखी है इसलिए। और हमें चाहिए फोटो, तो फोटोज में जाते हैं, पिक्चर्स में कुछ मिलता है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर मिलेगा मुझे। तो हम इधर जाते हैं, हमारा जो ये है इसकी इमेज के अंदर, वाओ कुछ नहीं मिला, सेट इमेज। और यहाँ पर हम देखते हैं हीरो गैलरी, क्या बात है। ये ले लेते हैं, साइज कितनी थी देख लेते हैं। ये 90x90 मतलब छोटा फोटो है, कोई बात नहीं ले लो। ठीक है, एड गिग, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब हमारा एल्स वाला पार्ट चल रहा है। अरे हाँ बिल्कुल चलेगा गाइस, क्योंकि हमने टेबल का नाम ही नहीं बताया। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, गिग लिस्ट। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से रिसेंड करते हैं। हाँ, तो आप आगे डैशबोर्ड, अच्छा बोर्ड का स्पेलिंग खोटा है, गलत है गलत है, यहाँ पर ए डाल दिया डैशबोर्ड। ठीक है, अब हम जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर, तो लॉगिन कर लेते हैं। हाँ, तो मैं डैशबोर्ड के अंदर आ गया। ठीक है, अब मुझे गिग लिस्टिंग आप अलग से कर सकते हो, वरना मैं यहीं पर दिखा देता हूँ गिग लिस्ट अब यहाँ पर कैसे दिखेगा। तो डैशबोर्ड पे आते गाइस, सबसे पहली बात कि पहला तो नाम क्या है बंदे का वो चाहिए मुझे। तो एक चीज गाइस हम भूल गए कि ये टेबल के अंदर वो जो गिग आई है ये किसने डाली, किस बंदे ने एंटर किया है, वो भी तो यहाँ पर होना चाहिए ना। तो एक और कॉलम ऐड करते हैं, यूजर आईडी। ठीक है, इसको इंटीजर ही रखते हैं और कर देते हैं सेव। अब देखो, यूजर आईडी के लिए आपको फंक्शन में आना है वापस,
मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर दे देता हूँ ऐसे यूज़र आईडी। आप क्या करोगे गाइस, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल है ये। $_सेशन, सेशन के अंदर जो भी यूज़र आईडी है उसको आप सेव करो। अब मैं ये क्यों डाल रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ आप जो गिग ऐड करोगे वो लॉगिन होने के बाद ही ऐड कर सकते हो, तो बिना लॉगिन के वो चीज़ें ऐड नहीं होगी, ठीक है। यस, तो अब यहाँ पर आते हैं और मैं डायरेक्टली अभी फ़िलहाल तो जो यूज़र आईडी था वो था 3 वाला, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3, बाद में देखा जाएगा क्या हो रहा है। डन, ये हो गया। अभी यहाँ पर आपको कोमा करके ये भी डाल देना $ID, ये भूलना नहीं, ठीक। ये हो गया हमारा डैशबोर्ड वाला पोर्शन कंप्लीट। अभी मुझे डैशबोर्ड के अंदर वो दिखाना है ये कि कौन सा यूज़र है जिन्होंने ये पोस्ट किया है। तो यहाँ पर दे देता हूँ गिग टाइटल, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, यहाँ दे देते हैं गिग DESC डिस्क्रिप्शन। फिर मुझे वहाँ पर चाहिए स्किल, और फिर स्टार्ट डेट एंड डेट वगैरह तो आप वहाँ पर नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि ये बंदे के पास स्किल है, आप उनको हायर करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप ये नहीं रख सकते कि इतने दिनों तक ये रखना है, ठीक है। स्किल है, फिर एक्सपीरियंस कितना है, और उसके बाद क्या था, कौन सी सिटी से है, सिटी, और उसके बाद आएगा TH, कंट्री क्या है, उसके बाद आएगा एक्शन। अभी फ़िलहाल यही रखें, ठीक है। अब ये इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और लास्ट में जहाँ पर है उसको वहाँ पर भी यही पास कर रहा हूँ। आप एक बार देख लो कि क्या क्या टाइटल हो रहा है। देखो नेम, गिग, गिग डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी ये जो कॉलम है वो बाकी है, इसलिए यहाँ पर एरर दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी हमें डेटाबेस से डेटा निकालना है, तो कैसे निकालोगे देखो। वैसे ही यहाँ पर कनेक्शन फाइल है, तो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए जो सिटी में चल रहा था, तो भाई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये वाला पोर्शन, इतना। पेस्ट कर दिया। सर कर क्या रहे हो तुम, बताता हूँ। सिलेक्ट स्टाफ होम, टेबल का नाम क्या है, गिग लिस्ट, और यहाँ पर लिमिट की जरूरत नहीं है। सो गिग लिस्ट में से जो भी डेटा हो उसको फेच करके लाओ और यहाँ पर रख दो, दैट्स इट। और ये वाइल लूप खत्म। डन। तो सबसे पहला जो है वो है नेम, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर है इको $RE.2, यहाँ पर है गिग टाइटल, ठीक है। अभी क्या करना है गाइज, इसको कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट पेस्ट पेस्ट, डन। अभी गिग DESC डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर होगा स्किल, यहाँ पर स्किल, फिर होगा एक्सपीरियंस EXPE समथिंग कुछ था, देख लेते हैं क्या था, EXPRE, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिटी, अभी ये कॉपी किया मैंने। फिर यहाँ पर आएगा कंट्री, ठीक है। और उसके बाद कंट्री के बाद आएगा हमारा एक्शन प्लान, तो एक TD दे देते हैं यहाँ पर, एडिट और डिलीट, ये बटन्स होते हैं गाइस, ठीक है, ताकि हम उनको एडिट डिलीट कर सकें। हाँ तो भाई ये देखो हमारा आ गया ये समथिंग, और ये हमारा टाइटल, ये हमारा डिस्क्रिप्शन, स्किल 1, एक्सपीरियंस ये और ये ऐसा कुछ।
ठीक है। ओ माय गॉड, अभी सर क्या करेंगे, इतनी सारी चीज़ें आपने नंबर के साथ जोड़ दी। तो बड़ा ही सिंपल है गाइज, आपको ज्वाइन लगाना है और यहाँ पर बहुत बड़ा ज्वाइन बनने वाला है। तो पहले यहाँ पर और एक चीज़ है, इमेज नहीं है तो इमेज का पोर्शन भी डाल देते हैं। ये है इमेज। और एक चीज़ और हो सकती है गाइस, यहाँ पर th सीरियल नंबर कितना कितना i इक्वल्स टू 1 मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अभी यहाँ पर मैं बोलूँगा td i प्लस प्लस। ठीक है, जब भी इटरेशन खत्म हो तो एक बढ़ जाना चाहिए, इसलिए वो डाल दिया। और यहाँ पर और एक td ले लेते हैं और यहाँ पर चाहिए मुझे इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर इको कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है इसको, ऐसे करना है इमेज, यहाँ पर php इको $re.2 गीग फोटो। याद रहे आपको पाथ सही से देना है, अपलोड, इसके अंदर वो फोटो है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं स्टाइल जब भी ऐसे चीज़ें काम ना करे तो प्लीज़ ऐसे कर दिया करो, ताकि आपका काम भी हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही स्टाइल दे रहा हूँ जो वहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ है गाइस वो कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल, ताकि वो बिल्कुल सही से दिखे। ठीक है, अब मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, अब देखो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर विड्थ पास कर सकते हो, विड्थ 10 पिक्सल। अब जैसे आप पास करोगे ये ऑटोमेटिक है गाइस, मतलब ये ऑटो से सेट होता है। तो आप खुद से देख लो कि कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं रखनी है ना। चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल हमें करना क्या है, नीचे का ये जो पोर्शन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो पहले उनको हटा देता हूँ। ये पेजिनेशन वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, उनको निकाल। चलो डन। अब ऊपर का जो ये इमेज वगैरह हमने डाला था वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर। चलो आगे जाके देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल मुझे लिस्टिंग मिल रहा है ऐसे। अभी मुझे ये ज्वाइन लगा के कंप्लीट करना है, दैट्स इट। अब ज्वाइन कैसे लगाते हैं, पहले स्किल का लगाते हैं, स्किल का नाम क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं गाइस। सबसे पहले ज्वाइन, लेफ्ट राइट वो आप देख लेना, अगर ना बताओ तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। कौन सा स्किल वाला टेबल, स्किल ऑन, स्किल डॉट sid इक्वल्स टू गिग लिस्ट डॉट। अब देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले स्किल वाले टेबल पे आ रहा हूँ, उसका नाम है sid, जहाँ पर गिग लिस्ट के अंदर जो कॉलम का नाम है वो है स्किल। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये गिग लिस्ट वाला जो पेज टेबल है, स्किल नाम की कॉलम है, उसके इक्वल टू स्किल वाला जो टेबल है उनके अंदर sid नाम की कॉलम। ठीक है, वो मैच हो, वो सभी डेटा मुझे चाहिए, ताकि मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो स्किल है उस स्किल का नाम क्या है वो जानना हो तो आप स्किल टेबल पे जाओ, उसका नाम है एस नेम, कॉलम का नाम। तो अब आप यहाँ पर एस नेम ऐसे लिख दो तो आपको डायरेक्टली स्किल का नाम यहाँ पर मिल जाएगा। देखो आ गया PHP। अभी वैसे ही एक्सपीरियंस 7 शेयर है, उनकी ज्वाइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिटी बिल्कुल है, तो यहाँ पर जाएंगे ज्वाइन सिटी ऑन सिटी डॉट cid इक्वल्स टू गिग लिस्ट डॉट cd।
ज्वाइन कंट्री भी कर लेते हैं गाइस, ऑन कंट्री डॉट सी आई डी। आई थिंक कंट्री आई डी के अंदर, कंट्री के अंदर क्या है, सॉरी गाइस, ये टेबल सिटी है, याद रख, यहाँ पर टेबल का नाम है सिटी, ऐसे टेबल सिटी, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। याद रहे टेबल का नाम नहीं भूलना, और यहाँ पर आईडी है, सी आई डी नहीं है, सी आई डी बहुत याद रहे। दया कहाँ जा रहे हो, वैसे ही टेबल कंट्रीज, join countries on countries dot id equals to gig list dot country। ठीक है, अब आप यहाँ पर वो सब कुछ लिख सकते हो जो यहाँ पर है, जैसे कि नेम, दोनों जगह पर नेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आगे याद रखा था। देखो आ गया, ओह माय गॉड, यहाँ पर कुछ गलत आ रहा है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान दोनों जगह पर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, देखो यहाँ पर मैं कंट्रीज में जा रहा हूँ, ये नेम आ रहा है, और सिटीज का भी जो कॉलम का नाम है वो भी नेम है। तो आप इनको कुछ ऐसे कर सकते हैं, एज माई सिटी, ऐसा, और ये जो माई सिटी है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ताकि जो क्लोनिंग हो रहा है वो ना हो। अब ये एज नहीं यहाँ पर चल रहा है, ओ यस, गलत बात है, मैंने गलत जगह पर एज को लगा दिया। सिलेक्ट स्टार, एज माई सिटी, और ये जो माई सिटी है वो कुछ ऐसे हुआ, तो आप ऐसे कर सकते हो, ज्वाइन टेबल एज माई सिटी, ऐसा। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, तो आपको यहाँ पर माई सिटी का वार्निंग मिल रहा है, वार्निंग भी चाहिए मुझे। अब देखो दोनों सेम नाम से कॉलम है, इसलिए ये दिक्कतें आ रही है। क्या हुआ फिर से, डन। तो ये है आपका पूरा गीग वाला लिस्ट। तो गाइस इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्वेरी बनाते हैं, वही क्वेरी ले लेते हैं जो यहाँ पर है, ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। हाँ, तो देखो आपको ये सब कुछ मिल रहा है, और यहाँ पर नेम और नेम ऐसे दो दो चीज़ें मिल रही हैं। तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो गाइज देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे नाम दे देता हूँ। ये जो टेबल सिटी है उनकी जो नेम कॉलम है उनको मैं ऐसे पुकारूंगा, माई सिटी ऐसी। कॉलम का नाम मैंने थोड़ी देर के लिए चेंज कर दिया है, इसे बोलते हैं टेम्पररी चेंज, ठीक है। तो आप टेम्पररी चेंजेस कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के लिए।
तो अभी फिलहाल मुझे रिक्वायरमेंट थी 2 नेम एक ही फील्ड सेम नेम आ रही थी, तो दिक्कत आ रही थी। अभी मैं क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर इसको प्रेस करके माई सिटी यहाँ पर लिख दिया, माई सिटी, ताकि मुझे सिटी का नाम दिखाई दे, है ना। अब देखो आ गया, ये है मेरा सिटी और ये है मेरा कंट्री। डन। तो ये हो गया आपका गिग लिस्टिंग गाइस। तो अब आप खुद से देखो, सोचो कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। हाँ, एक और चीज़, एड गिग तभी कर सकते हो जब आप सेशन के अंदर हो, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो हमारा जो एड गिग वाला पोर्शन है ना गाइस, ये वाला, यहाँ पर आपको बहुत सी सिंपल सी चीज़ करनी है, वो आपको पता है क्या करना है। यहाँ पर जाना है इंक्लूड, क्या करना है इंक्लूड में, auth.php। अब देखो मैं सेशन में ऑलरेडी हूँ, मैंने लॉग आउट नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर वो चीज़ें दिख रही है। आप यहाँ पर रिसेंट गिग ला सकते हो, जैसे हम सिटी वगैरह लाते हैं बटन पर, ऐसे ही यहाँ पर आप ला सकते हो बड़े आसान से। अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो गिग है, तो जैसे जो हमने अभी जो गिग बनाई है, वो गिग यहाँ हमारे लिस्टिंग में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम हमारे इंडेक्स पेज में जाते हैं गाइस, कहाँ पर है, ये रहा हमारा इंडेक्स पेज। तो यहाँ पर है हमारा पूरा ये फीचर्ड गिग्स, और यहाँ पर इमेज आएगी, फिर ये अभी लिखेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट नहीं है भाई, फीचर टूल्स नहीं है, क्या हो रहा है ये, ऐसे करते हैं ताकि फटाफट हम वहाँ पर पहुँच पाए। चलो आ गए। अब देखो गाइज, मुझे इतना जो पोर्शन है इनकी ज़रूरत है, बाकी का जितना भी पोर्शन है उनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उन सभी पोर्शन को निकाल दूंगा और इनको सिर्फ घुमाऊंगा। घुमाओगे क्यों, बताता हूँ अभी। सबसे पहली चीज़ पीएचपी को स्टार्ट करो, और जो हमारा रजिस्टर वाला पेज है वैसे ही मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। गाइस मैं आपको बता दूं, रजिस्टर वाला नहीं, हमारा जो गिग लिस्ट वाला पेज है डैशबोर्ड के अंदर, ये जो कोड है यही कोड को कॉपी कर लो आप, ये पूरा, ताकि आपको सही से डेटा मिल जाए। ये हो गया आपका कोड रेडी। अभी जहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है वही चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, जैसे कि टाइटल हो गया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको उठाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट, ये हो गया टाइटल। फिर उसकी स्किल क्या है वो, तो मैं यहाँ पर स्किल, ये मेरे पे डिपेंड करता है यहाँ पर क्या दिखाना है, वो कहाँ से है। तो ये हो गया माई सिटी और ये नेम, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर मुझे चाहिए। तो एक पहला यहाँ पर, ठीक है, और फिर इनके बाद दूसरा, ये कंट्री वाला पोर्शन। फिर क्या दिखा सकते हैं हम, एक्सपीरियंस कितना है, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर डाल दिया। या तो आप यहाँ पर भी डाल सकते थे ऐसे, एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी और कुछ देना है और कुछ नहीं देना है, चलेगा। डन। ये 7 आवर्स अगो ऐसे ही रखते हैं इसको, मतलब जितनी भी पोस्ट होगी गाइज वो अपने आप यहाँ पर दिखेगी, उसके लिए हमने ये किया है, ठीक है। और ये वाइल लूप खत्म। अब यहाँ पर जो इमेजेस है गाइज उसको भी ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पर मैंने किया है, तो वही चीज़ को मैं कॉपी करूँगा
यहाँ से यहाँ तक, और ये इमेज से इमेज तक का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करके यहाँ पर दे दूंगा मैं हैज। डन। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देख लो आपको लिस्टिंग मिल रहा है कि नहीं। हाँ गाइस देखो आपको ये मिल गया आपका लिस्टिंग, समथिंग लाइक दिस। ये है 1 और ये है 7। अभी ये जो ज्वाइन वाला पार्ट है 1 क्या है, स्किल का नाम था, तो यहाँ पर स्किल नहीं लिखना था, मुझे लिखना था एस नेम, ताकि मुझे स्किल का नाम पता चले। ये मिल गया स्किल का नाम। तो इसको ऐसे करते हैं गाइस, स्किल नेम, फिर यहाँ पर दे देते हैं एड्रेस। आप डिजाइन चाहे आपको जो पसंद आए वो आप डाल सकते हो। आगे ना स्किल नेम, एड्रेस, और ये है एक्सपीरियंस। डन। चलो गाइस, ये हो गया लिस्ट। ठीक है, अब मुझे ये 7 आवर्स अब वो इनकी ज़रूरत नहीं है। डन। अभी गाइस मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले से एक रजिस्ट्रेशन करता हूँ ताकि पूरी साइकिल आप समझ पाओ। जैसे कि मेरा ही डालता हूँ, कौशिक खानदर, कौशिक की जगह पर ram@gmail.com, पासवर्ड 123456, फ्लोरिडा अंगाला समथिंग कुछ है, एंटार्क्टिका, चलो वो भी ठीक है। ये ले लेते हैं ये वाला, आई एम अ मेल सेंड। अभी ये लॉगिन पूछ रहा है तो मैं कर रहा हूँ ram@gmail.com 123456 नॉट नाउ। देखो ये डैशबोर्ड आ गया, ये मेरा लॉगिन वाला पोर्शन, कौशिक मोबाइल 3, ये राम, ये समथिंग समथिंग। अभी देखो यहाँ पर लिस्ट जो है वो मेरा नहीं दिखा है, जितने लोगों ने ये पोस्ट किया है वो सबका दिखा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, वहां पर वही होना चाहिए जो वो बंदे का है। तो आपको करना क्या है, वेयर यूजर रजिस्ट्रेशन .uid इक्वल्स टू $. अभी मुझे जो एरर दिख रहा है वो कुछ ऐसा है, तो देख लेते हैं गाइस। पहले यहाँ पर $ID आ रहा है, हाँ आ रहा है, यूजर आईडी के अंदर UID, चलो ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, हाँ। और एक चीज़ चाहिए गाइस, यहाँ पर मुझे और एक जॉइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये बंदे का नाम भी नहीं रखा कि ये बंदा है कहाँ से, कौन है, वो भी तो चाहिए। तो यहाँ पर और एक जॉइन आएगा, जॉइन यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन यूजर रजिस्ट्रेशन .uid इक्वल्स टू giglist.userid। ठीक है, और आप यहाँ पर अभी ये जो है उनकी जगह पर क्या पास कर सकते हो, इको $re.2 fname .lname। डन, ये हो गया पूरा। अभी इनके पास गिग नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रही है, अगर होती तो दिखती, तो कोई बात नहीं, एक ऐड कर देते हैं। ओके, आई विल डिजाइन photos, you can
give idea, I will create that idea. स्किल क्या है, डिजाइनिंग की है, एक्सपीरियंस इतना है, सिटी मेरा ये है और मेरा कंट्री कुछ ये है, जहाँ से मैं ये अभी गिग क्रिएट कर रहा हूँ। और ये हो गई पोस्ट हो गया, वेलकम कौशिक खानदर, और ये आ गई आपकी पोस्ट। देख लो, डिजाइनिंग हो गया, सोहाना समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, अब मैं इनको कर रहा हूँ लॉग आउट, वापस से बैक बटन दबा रहा हूँ, फिर भी आप लॉगिन के पेज में ही आ रहे हो, और मैं फिर से जा रहा हूँ होम पेज में, और ये हो गया आपका पूरा प्रोजेक्ट लिस्ट। ये देखो, ये आई विल डिजाइन फोटोज, आपको एक्सपीरियंस है, ये स्किल का नाम है, एड्रेस आपका ये है, और आपको एक्सपीरियंस। डन गाइस, तो यस, यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। ओके, तो तब तक लिए इनको ट्राई करो। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय योर डे।